Hello guys, welcome to the channel Tech Programming CSIT and in this वीडियो आज जो है हम एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो कि है हमारे टर्म वन एग्जाम्स जो है काफ़ी निकट आते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो यार जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार टर्म वन में किया तो किया जाए। आफ्टर सैम्पल पेपर के बाद आने के बाद बच्चे सोचते थे कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उसके आने के बाद और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो आज उस कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और कम टाइम के अंदर क्वालिटी कंटेंट बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो है मकसद आपको अपना वॉच टाइम बढ़ाना कुछ नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको मैं एक अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए आप देख सकते हैं 3 ही स्लाइड हैं, तो 3 ही स्लाइड के अंदर आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाउ टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स इन टर्म वन। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे कि यार ये बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही आसान है टर्म वन में 95% लाना। कुछ लोग कहेंगे कि टफ है ये। तो मैं उनकी साइड हूँ जो इस चीज़ को कह रहे हैं टफ है। क्यों? क्योंकि यार एमसीक्यूज में आपके नंबर ऐसे नहीं जाएंगे कि कहीं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर कट गया, 10 नंबर के माफ कीजिएगा, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर कट गया। आपका याद एक क्वेश्चन गलत होगा, आपका एक का एक पूरा नंबर कट जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात है। अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आप अपने जो है 2 से ज्यादा क्वेश्चन खत्म करते हो तो आप 95% भूल जाइए। तो आपको कम से कम 38 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 40। और ये जो है एक तरह से एक अच्छा टारगेट होगा और एक कॉम्पिटिटिवनेस की जो है फीलिंग आ जाएगी आपको कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले होंगे अगर 10th क्लास के बच्चे, तो उनको फील आ जाएगी कि क्या कॉम्पिटिटिव लेवल होता है। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात भी ये है कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मतलब आपके साथ ऐसा कतई भी नहीं होने वाला कि आपको यार सिर्फ 40 क्वेश्चन मिल गए हैं, आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आते। आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे या फिर 40 से ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उनमें आपको चॉइस मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है अगर आप इसको ढंग से फ्रूटफुली यूज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे आप, आपको लगेगा यार ये आप फिल कर देंगे, लेकिन कोई भी जो बंदा ये होगा कि ये सोच के रखेगा कि यार अभी इसको छोड़ देता हूँ, अभी बाद में आएंगे, अभी देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है। तो भैया तो सबसे ज्यादा फायदे में वही आदमी रहने वाला है। तो यही है। लेकिन हम 95% की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये आएंगे कैसे? अब हमेशा के अंदर आंसर वही है, आंसर कभी भी बदलेगा नहीं इस क्वेश्चन का। आप अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको अच्छा जो है रैंक लानी है, या फिर अच्छे से अपने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है मार्क्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रिवीजन। रिवीजन को टॉपर्स टूल भी कहा जाता है, क्योंकि टॉपर्स को पता है कि रिवीजन की अहमियत क्या होती है। तो अगर आप जिस दिन आप रिवीजन की अहमियत समझ जाएंगे उस दिन आप एक टॉपर बन जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। अब यार सब बोलते हैं कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन हाउ एग्जैक्टली हम जो है इस रिवीजन को करेंगे कैसे? इस प्रोसीजर क्या है कि हमें एक चैप्टर दे देगा, अब भाई मैंने ये चैप्टर कर तो लिया, लेकिन इस चैप्टर को करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरह से मैं इस चैप्टर को करूँ? तो उस चीज के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अब कैसे करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं पहले। थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट। हम बच्चे क्या कर रहे हैं काफी ज्यादा कि जो है एमसीक्यूज में लगे पड़े हैं कि एक एक चैप्टर के 100 100 200 एमसीक्यूज करे जा रहे हैं। लेकिन उस चीज का फायदा क्यों नहीं है, मेरी बात सुनिए। क्योंकि पेपर एग्जैक्टली एमसीक्यूज वाला तो नहीं आने वाला। आप चाहे 1 तरह के क्वेश्चन के 10 एमसीक्यूज कर लीजिए, लेकिन अगर 11वें तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप फंसेंगे। लेकिन एक बार आपकी थ्योरी क्लियर है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भाई फिर आपको एक ही क्वेश्चन के 10 या 11 तरह के क्वेश्चन मिल जाए, एक ही तरह के क्वेश्चन के, उसको अलग अलग तरह से तोड़ मोड़ के आपको 10 या 11 तरह के क्वेश्चन भी बना दिए जाए, आपको किसी में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वहीं अगर आप इसका उल्टा करेंगे कि आप एक ही कॉन्सेप्ट का जो कि आपका क्लियर नहीं है, लेकिन उसके 10 से 12 एमसीक्यू करे जा रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 13वां क्वेश्चन आए और आपसे ना बने। तो इस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर 95% टारगेट कर रहे हैं तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और मैं उन बच्चों के लिए यार काफी दुखी हूँ, क्योंकि जो बच्चे अभी तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, जो थोड़े वीक हैं स्टडीज में और उन्होंने अपने पे जो है सीरियसली नहीं लिया था, उनके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि पेपर आसान नहीं आने वाला। सीधी सीधी बात है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो पेपर कतई भी आसान नहीं आने वाला। जिसने पढ़ाई की है उसको तो हर तरह का पेपर आसान लगेगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर देखूं कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर मैंने एक लिमिटेड लेवल पे पढ़ा है कि मैंने ज्यादातर एमसीक्यूज भी नहीं लगाया, मैंने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, बस मैंने
अभी तक टाइम पास किया है, तो मेरे को क्वेश्चन बनाने में बहुत बहुत दिक्कत आने वाली है, और हो सकता है कि इतना कम टाइम रहे कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना हो मैथ और साइंस के तो मुझ पे। बल्कि बात करें एसएसटी या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, तो आप उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आता है, आपको ऑप्शन चेक करना है, आपको टिक करना है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैथ्स में आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड, अपनी सॉल्व करने की गति कि किस तरह से है, तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं मैथ में कब हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरा हमेशा से एक चीज का मानना है कि जब आप अपनी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको अगर क्वेश्चन देखते ही 2 3 या 4 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ, तो आप सही ट्रैक पे हो। 5 सेकंड के अंदर अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन को गोला मारना है और आगे बढ़ जाना है। पहले मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में मैथ के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, अभी मैंने एक ब्रीफ दे दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अभी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। राइट डाउन मेन पॉइंट्स। अब जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मेन पॉइंट्स मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेन पॉइंट्स मतलब मेरा ये है कि फैक्ट्स से कभी भी मैं जो है ये नहीं कह रहा कि आपको फैक्ट्स वाले पॉइंट्स लिखने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट लिखने हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको कि भाई सबसे ज्यादा जो है कंडक्टिविटी कौन सा मेटल करता है, सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है, ऐसे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। ये चीज नहीं कह रहा, ये चीज सबको पता होती है और सब बच्चे इस चीज को जरूर करके जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू का पेपर है। मैं कह रहा हूँ कि उन पॉइंट्स की जो आपके थ्योरी से, आपके कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, जैसे कि उन पॉइंट्स की, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, कि कब सॉलिड स्टेट में मेटल अच्छे से काम करता है, कब अच्छे से कंडक्ट करता है, या फिर कुछ भी आयोनिक आयंस की जो है प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी चीजों की मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बना लेंगे, जो कि बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई भी ये चाहता है कि वो बच्चे जो है रेटिंग ना करें, क्रैमिंग ना करें, कि उस चीज पे ध्यान दें कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो आंसर दे पा रहा है कि नहीं, तो वही एक रियल पढ़ाई होगी। आगे बढ़ते हैं, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स रेदर देन फैक्ट्स। ये भी आपको बता चुका हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना फैक्ट्स के तौर पे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि फैक्ट्स को भाई एसएसटी में डेट्स वगैरह याद कर लेंगे, ये उस वहाँ का राजा कौन था वो था, वहाँ का राजा कौन था वो था। लेकिन हम जो है थोड़े कॉन्सेप्ट्स में अगर जाएंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी चीजों को समझने में। हाँ, एसएसटी है तो यार थोड़ी बहुत चीजें हमें याद भी करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक अगर उस नेपोलियन ने ये सारी चीजें करी हैं, तो उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या लोगों के दिमाग में था, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी बुक से बाहर आएगा, कुछ भी बुक से बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा अपना जो है दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है गेट डीपर नॉलेज अबाउट एवरी टॉपिक। जो भी आपका एक एक टॉपिक है ना, उस पर एक थोड़ी डीप में जाके नॉलेज करिए, क्योंकि आपको अगर मैथ्स ले रहे हैं, अगर आप मैथ्स में आप खाली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। आपको उन क्वेश्चंस के थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस में और कुछ कॉन्सेप्ट निकल सकता है क्या, और कुछ तरह से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि इस तरह के इस क्वेश्चन में से और क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक चैप्टर है भाई, तो मैं कब कह सकता हूँ कि मेरी उस चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है अच्छे से। तो इसका ये है, स्टेप वन में आपको अपनी बुक जो है पढ़नी है। उसके बाद आपको एक रफ कॉपी लेनी है, उसमें जितने भी आपको पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जैसे अगर हम फिजिक्स का एग्जांपल ले लें तो लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर लॉस जो कहते हैं हम, या फिर उनके फिर रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम में फिर आपको ये पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें लिखनी है अपनी रफ कॉपी में, बिना एक भी बार बुक में देखे या नोटबुक में देखे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज पे जाना है। आपको एक चैप्टर के एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि 100 में से आप जो है 95 या कह लीजिए 98 क्वेश्चंस या फिर 95 ही रखते हैं, कि 95 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार कौन से कॉन्सेप्ट में या फिर कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है। तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को हम जो ध्यान देंगे और उसी पर मेहनत करेंगे। फिर एक बार आपको देखना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि क्या अब आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं सॉल्व, और हो सके तो थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए,
खास करके मैथ वगैरह में नहीं, मतलब जैसे ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मीडियम लेवल के जो मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी अभी सीबीएसई भी पूछने लगा है, तो उस क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे तो एक जो है अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक मैथ के लिए अच्छी बुक ले लेते हैं जिसमें अच्छे से एमसीक्यूज, केस बेस्ड वगैरह या फिर असर्शन रीजनिंग सब होते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर आप कोई चैप्टर करते हैं, तो आप जो है आप कह सकते हैं कि आपकी उस चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, और इस तरह से आप जो है उस चैप्टर में एक अच्छे ग्रिप बना सकते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इतनी ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो यार शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करने से शेयरिंग इज केयरिंग, और नॉलेज भी बढ़ती है शेयर करने से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।